हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी पैसिव पे अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार वहां जाइए और उनको जरूर क्लिक करके देखिएगा। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब तक जो पैसिव है केवल कॉपी में भरा जाता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसिव को बोलना भी सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं और ये सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं वो स्पोकन के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ देख रहे हैं, वो सेंटेंसेस हम कभी ना कभी अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। पहले हम सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद इनको कैसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में वो हम बाद में बात करेंगे। पहले अपने सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, खाना घर पर बनता है, रोटियां जल जाती है। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है मुझसे। अब इस बात को हम कैसे बोलते हैं? अरे मुझसे तो रोटियां जल जाती है, मुझसे रोटियां जल जाती है, या फिर रोटियां जल जाती है, या ऐसे भी बोलते हैं रोटी जल जाती है। कैसे भी बोलो, बात इतनी सी है कि रोटी जल जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खाना बन गया है। ये तो मेरे हिसाब से हर कोई रोज ही बोलता होगा कि अरे भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, खाना बन गया है। हर कोई बोलता है, बिल्कुल। तो ये सेंटेंस बहुत मजेदार है। अब से इसको सीखने के बाद आप इसको इंग्लिश में ही बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए, अरे आम सड़ गया है, अरे आम सड़ गया है, आम सड़ गया है। नेक्स्ट, सब्जी बन गई है। नेक्स्ट, ओ नो, मुझसे तो अंडे फूट जाते हैं। ये उस टाइप का सेंटेंस है जब हम बोलते हैं कि भाई जाके जरा 1 दर्जन अंडे तो लेकर के आ, और लाते लाते उससे अक्सर अंडे फूट जाते हैं। तो आपको क्या बोलेगा? भाई मैं तो नहीं लाऊंगा, मुझसे अंडे फूट जाते हैं। तो है ना सेंटेंस बड़े मजेदार, और आप इनको कभी ना कभी यूज करते ही करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, खाना घर पर बनता है। ये कैसे हम ये कहाँ यूज करेंगे? अभी कोरोना चल रहा है और आपको पता ही है होटल वोटल सब बंद है, और अगर खुल भी गए हैं तो भी मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जो बाहर का प्रीफर करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि खाना आजकल घर पर ही बन रहा है, हर कोई शेफ बन रहा है। तो ये उस टाइप का सेंटेंस है, खाना घर पर बनता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, टेंस वाले वीडियो आपने मेरे देख रखे होंगे, और मैंने उनमें आपको एक बात बताई थी कि ऐसे सारे सेंटेंसेस जो कि आपके रूटीन में शामिल हो, यानी कि उनको आप कभी ना कभी करते हो या डेली करते हो, वो सारे एक्शन प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में आते हैं। अगर ये रूल आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। किताबों में आपने पढ़ रखा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, तेहे आते हैं, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। कुछ भी याद हो, कोई भी रूल्स याद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता आपको इतना होना चाहिए कि आपको सेंटेंस बनाना कैसे है। खाना घर पर बनता है। देखिए, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि डिफरेंस क्या होता है एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर सारा फोकस सब्जेक्ट पर होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि मान लो मेरा बेटा है, वो पढ़ रहा है और वो दूसरे कमरे में पढ़ रहा है, और मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो मैं क्या पूछूंगी? देखना वो क्या कर रहा है। समझ में आया? यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि मेरा पर्पस ये जानने का है कि मेरा बेटा भी किस काम में बिजी है। काम भले वो कुछ भी करे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको एक्टिव सेंटेंस का। इसी तरीके से पैसिव क्या होते हैं? तो पैसिव में हम इसी सेंटेंस से बात करते हैं, खाना घर पर बनता है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही खाना बनाने की। अब बनाता कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हम लोग सेफ हैं और बहुत ही तरीके से हम खाना घर पर ही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते इन दिनों। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि खाना घर पर बनता है, बनाता चाहे कोई भी हो, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ पर बात है ऑब्जेक्ट की। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होते हैं। पैसिव वो सेंटेंसेस होते हैं जहां हमें ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। अब आप कहीं ये मत समझ लेना कि ऑब्जेक्ट का मतलब केवल नॉन लिविंग थिंग ही हो। नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई पर्सन भी ऑब्जेक्ट की तरह आपके सेंटेंस में आ सकता है। ये सारी चीजें जब आप आगे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं ये सेंटेंस बनेगा कैसे। सबसे पहले आपको पैसिव बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पहचानने की ट्रिक क्या होती है। ये भी मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बता रखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको सेंटेंस में समझ में नहीं आता ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप दिए गए सेंटेंस से क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि खाना घर पर बनता है, आप क्वेश्चन कीजिए क्या बनता है, आंसर क्या मिल रहा है? खाना।
तो जो आंसर मिल रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब रूल क्या हुआ, रूल भी आपको पता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी, और अगर सेंटेंस में बी, बीन या बीइंग आता है वो लग जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाइएगा, एक एक करके सारे वीडियो देखिएगा, आपको रूल्स बहुत ही तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ मैं ये सोच के आपको समझा रही हूँ कि आप मेरे वो वीडियोस देख चुके हैं, और नहीं देख चुके तो पहले एक बार जाके उनको देख लीजिए, फिर उनको देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, फूड इज प्रिपेयर्ड एट होम, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है। और ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डू, डज या डू और डज लगता है वो कभी भी पैसिव में रिपीट नहीं होता है। डू डज की जगह हमेशा इज, एम या आर आता है। अब इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये डिसाइड कौन करता है, ऑब्जेक्ट, जिसको कि अब आपने सब्जेक्ट बना दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है फूड, जो कि अब सब्जेक्ट बन के आगे आया है, वो सिंगुलर है, यानी कि फूड अपने साथ में क्या लेगा, इज लेगा। फूड इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड एट होम। अब आप इसको कैसे बोलेंगे, हमेशा खाना घर पर बनता है, फूड इज प्रिपेयर्ड एट होम, फूड इज प्रिपेयर्ड एट होम, फूड इज प्रिपेयर्ड एट होम। इसको मुंह पे चढ़ा लो ताकि अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, और जब भी आपको इस तरह की कोई बात बोलनी हो तो आप इसी तरीके से बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं, रोटियां जल जाती है, या मुझसे तो रोटियां जल जाती है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मुझसे रोटियां जल जाती है। तो वही बात मैंने ब्रैकेट में मुझसे इसलिए लिखा है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे रोटियों पे फोकस किया गया है कि जस्ट एक जनरल बात है, रोटियां जल जाती है। या कई बार ऐसी बात भी की जाती है कि तुम क्या करते हो, तुम कैसे रोटियां बनाती हो, हमेशा तुम्हारी रोटियां जल जाती है। समझ में आया बात, कि सामने वाला बंदा सामने वाले को कह रहा है कि रोटियां जल जाती है, भाई रोटी ढंग से बनाओ, रोटियां क्यों जल जाती है। अब वहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा कि तुमसे रोटियां क्यों जल जाती है, वो सामने वाले से बोल रहा है कि भाई ढंग से खाना बनाओ, रोटियां क्यों जल जाती है। ये उस टाइप का सेंटेंस है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या जल जाती है, रोटियां। तो यानी कि ऑब्जेक्ट रोटियां, रोटियों को हम इंग्लिश में ब्रेड्स भी बोलते हैं, चपातीज भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड्स लिखा है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ब्रेड्स आपका प्लूरल है, और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल में है। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की यूज की जाएगी अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वाला सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो ब्रेड्स आर, अब जलने को बोलते हैं बर्न, और बर्न की थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ड। तो ब्रेड्स आर बर्न्ड बाय मी। और अगर सिंपल आपको कोई इसमें सब्जेक्ट को नहीं बोलना तो आप सिंपल से बोल सकते हो ब्रेड्स आर बर्न्ड, रोटियां जल जाती है। नेक्स्ट देखिए, खाना बन गया है। आ जाओ भाई, खाना बन गया है कैसे बोलेंगे, आपको पता चल ही गया है कि इसमें ऑब्जेक्ट है खाना, खाना को इंग्लिश बोलेंगे फूड। तो फूड, अब ये आपको यहाँ टेंस पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। ऊपर वाले जो हमने बात की थी दोनों सेंटेंसेस की, वो थे प्रेजेंट सिंपल के। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होगा कि टेंस कौन सा है। खाना बन गया है, कोई काम हो चुका है, रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले जस्ट काम हो चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं हमारे टेंस वाली वीडियो में। ऐसे सारे एक्शंस प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि काम कंप्लीटली डन हो चुका है, थोड़ी देर जस्ट थोड़ी देर पहले खाना बन गया है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे ही खाना बन जाता है हम सभी को आवाज लगा देते हैं भाई आ जाओ खाना बन गया है। तो क्लियर है, खाना बन गया है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज और हैव दोनों होती है। अब यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि अब आप इसको सब्जेक्ट की जगह रखोगे। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है फूड और फूड है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, हैज। एक रूल और बताऊंगी जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब भी आपके सेंटेंस में एच से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज, हैव या फिर हैड, वो हैड कौन सी है, पास्ट परफेक्ट की, तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको अपने सेंटेंस में बीन जरूर से लगाना है। ये गोल्डन रूल है, ये वो रूल है जिनको टेंस की नॉलेज नहीं है तब भी वो पैसिव को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बीन है वो थर्ड नंबर पर आता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन गया है, फूड हैज बीन
प्रिपेयर्ड। इनको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो ताकि आगे से आप सेंटेंस इसी तरीके से बनाएंगे। आगे, आम सड़ गया है। कोई भी फ्रूट अगर सड़ने की बात होती है, कोई खाना सड़ने की बात होती है, किसी भी चीज की सड़ने की बात होती है, सड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रोटन। रोटन की थर्ड फॉर्म होती है रोटेड। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आम। आम सड़ गया है तो द मैंगो हैज बीन रोटेड। आम सड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर आम सड़ाया किसने है, उसकी बात नहीं हो रही है कि भाई तुमने आम को फ्रिज में नहीं रखा या तुमने आम काट के नहीं दिया। ये भी बात हम जनरली बोलते ही हैं कि अगर तुम इसको काट के दे देते तो हम खा लेते, ये आम सड़ता ही नहीं। यानी कि यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये आम तुमने सड़ाया है, तुम्हारी वजह से ये आम सड़ा है। लेकिन इस सेंटेंस में तुम या तुम्हारी वजह आपको कहीं नहीं दिख रहा, वो हिडन है। हम क्या बोल रहे हैं? आम सड़ गया है, देखो देखो आम सड़ गया है। क्लियर है? तो ये भी सेंटेंस, इस सेंटेंस को भी हम पैसिव की कैटेगरी में रखेंगे। द मैंगो हैज बीन रोटेड। नेक्स्ट है सब्जी बन गई है। अब सब्जी भी अपने आप से नहीं बनी है, उसको किसी ने बनाई है। अब किसने बनाई है यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है, बस ये बताया गया है कि सब्जी बन गई है। ओके, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं मेरी बेटी को ही बोलूँ कि बेटा खाना सब्जी बना दो और सब्जी बन जाए तो मुझे बता देना। अब उसने सब्जी बना ली है, अब वो मुझे आवाज़ दे रही है कि मम्मी सब्जी बन गई है। तो यहाँ अंडरस्टूड है, मुझे पता है कि सब्जी किसने बनाई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर अपना नाम मेंशन करे कि मैंने सब्जी बनाई है। तो सिंपल सी बात है, सब्जी बन गई है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका सब्जी, वेजिटेबल। बन गई है मतलब काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में है। वेजिटेबल सिंगुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हैज आएगा, और हैज आएगा तो उसके साथ बीन तो आएगा ही आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एक चीज और बताना मैं भूल गई कि अगर सेंटेंस ऑलरेडी हैज, हैव और हैड के होते हैं, अगर आप एग्जाम में बैठे हो और एक्टिव सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, उसमें हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो साथ में उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन होती है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वर्ब बैठेगी। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स की अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहां से तुरंत उसको उठाइए और अपने सेंटेंस में फिल कर सकते हैं। ये बात मैं रिटर्न की कर रही हूँ, लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि आपको सारी फॉर्म्स की भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आपका स्पोकन अच्छा हो। आगे बात करते हैं, मुझसे अंडे फूट जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं अंडे फूट जाते हैं, और तो भी आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऑब्जेक्ट है एग्स। अब एग्स यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर और दूसरा एक चीज इसमें आप टेंस पहचानिए। टेंस कौन सा है? मुझसे अंडे फूट जाते हैं, ये उसका रूटीन का पार्ट है, ये उसकी लाइफ में कनेक्टेड चीज है कि उससे तो ये काम होता ही होता है। वो जब भी अंडों को हाथ में लेता है या अंडे लेने जाता है, वो तो जरूर अंडे फोड़ता ही है ना। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का। प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो हमें पता है इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई ना कोई एक वर्ब जरूर आएगी। और ये डिसाइड करने वाला कौन है? आपका ऑब्जेक्ट, जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि एक्स प्लूरल है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। एक्स आर। अब फूटना, किसी चीज का फूटना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्स्ट। बर्स्ट की थर्ड फॉर्म होती है बर्स्ट। एक्स आर बर्स्ट बाय मी। अगर आप इसको स्पोकन में यूज करते हो और आप सामने वाले को बोलते हो मैं नहीं अंडे लाऊंगा, फूट जाते हैं अंडे, हमेशा फूट जाते हैं या मुझसे फूट जाते हैं, आप चाहो तो बाय मी लगाओ या बाय मी नहीं लगाओ। एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, मेरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक बात आ सकती है कि एग्जाम में क्या करना चाहिए, बाय लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एग्जाम में तो आप प्रॉपर सेंटेंस ही बनाइए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अंडरस्टूड सब्जेक्ट जहां होते हैं वहां अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। जैसे बाय पुलिस, बाय थीफ, बाय समवन। जैसे मेरा पेन किसने तोड़ दिया है, माई पेन हैज बीन ब्रोकन बाय समवन, तो वहां बाय समवन, पुलिस, थीफ, जो पता है ऑलरेडी ये काम किसने किया है, वहां आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, या बाय ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वहां आप आधा अधूरा सेंटेंस या कहने का मतलब एक्स आर बस्ट, वहां भी फुल स्टॉप कर सकते हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। बाय समवन, बाय पुलिस, बाय थीफ, इस तरह के अगर आप इनको सब्जेक्ट को नहीं लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस काम कर जाएगा। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। इस पूरी स्लाइड में मैंने एक एक चीज वापस से बताई है ताकि आपका रिवीजन हो सके।
आगे वाली स्लाइड हम थोड़ा सा स्पीडली काम करेंगे क्योंकि आई होप यहाँ पर आपको हर चीज मैंने समझा दी और आपको समझ भी आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, चाय बन चुकी है, मुझे डांट पड़ रही है, मेरी किताब फट रही है। क्लियर है? अब यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। जब हम लोग नए नए पैसिव पे काम करते हैं तो कई बार मिस्टेक ये कर देते हैं कि कपड़े को हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। माना यहाँ पे आप जब पैसिव बनाओगे तो वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस में बनेगा, पैसिव में बनेगा या एक्टिव में बनेगा। कपड़े अपना आप नहीं धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन कोई ना कोई तो उन पर काम कर ही रहा है, यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई है। खाना बन रहा है, खाना अपने आप जाके गैस पर नहीं बन रहा है, कोई ना कोई तो बना ही रहा है। ये हिडन है और ये अंडरस्टूड है, लेकिन आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव का है या सेंटेंस पैसिव का है। इस वीडियो में मेरी पूरी 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 कोशिश है कि आपको वाक्यों को पहचानने की कैपेसिटी डेवलप हो सके, आपको पता लग सके कि जैसे ही सेंटेंस आपकी नजरों के सामने आए तो आपको तुरंत पता लग जाए कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या ये सेंटेंस पैसिव का है। ये तभी होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे और मेरे वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखोगे, तभी आपकी कमांड इस पर बनेगी। तो प्लीज सेंटेंस को पहचानने की भूल मत करना, क्योंकि पहला तो काम यही है कि आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि वो एक्टिव कैटेगरी का या पैसिव का। सेकंड आपको काम करना है टेंस को पहचानना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और अगर प्रेजेंट का भी है तो कौन सी कैटेगरी का है, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको पहचाना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसको कि अब आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब बी आता है, कब बीन आता है और कब बीइंग आता है। इन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पैसिव बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सारी चीज़ें आपको तभी आएगी जब आप मेरे पैसिव के सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 ढंग से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने सेंटेंस पे। कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा और प्लूरल है तो क्लोथ्स, और कपड़े धुल रहे हैं ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि मैंने आपको मेरे वीडियो में बता रखा है कि ऐसे सारे एक्शंस जो आप अपनी आंखों से होते हुए सेम टाइम पे देख पा रहे हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कपड़े धुल रहे हैं, कहने का मतलब ये कि वो बंदा जो बोल रहा है उसके सामने कपड़े धुल रहे हैं, यानी कि वो एक्शन अभी चल रहा है, वो गोइंग ऑन है, वो चल रहा है। तो ये टेंस या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में है। अगर बुक की बात करें तो रूल, वैसे भी रूल्स में लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं, बुक्स में लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है रहा है, रहे हैं यहाँ पे दिख ही रहा है। तो सेंटेंस बनेगा क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अब इसका भी रूल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होता है, यानी कि उसमें इज एम आर और वर्ब में आईएनजी, इज एम आर इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी जरूर से दी गई होती है। आपको आईएनजी को तो बीइंग में चेंज कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, एक चीज। दूसरा, इज एम या आर इन तीनों में से क्या आएगा ये डिसाइड करेगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आर रहेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई बन के आता है सब्जेक्ट की जगह तो एम लगेगा, और अगर वो सिंगुलर पर्सन है, ही शी इट या कोई सिंगुलर पर्सन, तो आपको इज लगाना है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो पहले ऑब्जेक्ट था अब हमने सब्जेक्ट बना दिया क्लोथ्स, और अब वो प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। बीइंग क्यों आया ये मैंने बता ही रखा है आपको। आईएनजी जो वॉशिंग होता है उसका आईएनजी हमने बीइंग बना दिया है। आगे बात करते हैं, खाना बन रहा है, आपको इसे कैसे बनाना है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। मैंने इस वाली वीडियो में एक्टिव का कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा है। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार आप डायरेक्ट पैसिव के सेंटेंस को पहचानें और डायरेक्ट उनको इंग्लिश में बनाना सीखें। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सभी में मैंने एक्टिव सेंटेंसेस और फिर पैसिव सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, इस वीडियो के जरिए आप स्पोकन सीखें, आप पैसिव को स्पोकन में कन्वर्ट करें और स्पोकन आप इसको अपनी लैंग्वेज का एक पार्ट बना लें। इसीलिए यहाँ पर हमने एक्टिव का यूज नहीं किया है। डायरेक्ट आप सीखिए कि कैसे पैसिव बनते हैं। खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। कोई भी चीज जब बन रही है आपको, अगर वो सिंगुलर है तो आपको इज लगा के बीइंग लगा देना है। जैसे फूड इज बीइंग, और ऊपर वाला में देखेंगे तो प्लूरल था क्लोथ्स, क्लोथ्स आर बीइंग, यानी कि इसमें आएगा इज बीइंग, आर बीइंग,
एम बीइंग। क्लियर है? तो खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नीचे है चाय बन चुकी है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता चाय बन रही है तो क्या बोलते? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं चाय बन चुकी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपको टेंस पहचानना है। ये टेंस कौन सी कैटेगरी का है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। कोई काम हो चुका है यानी कि चाय बन चुकी है। अब इसका रूल क्या होता है? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज या फिर हैव। अब हैज आएगा या हैव आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? आपका ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट है चाय जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगेगी यानी कि हैज। टी हैज, और मैंने आपको बता रखा है बीन आएगा ही आएगा थर्ड नंबर पे क्योंकि ये एच कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब है। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड, चाय बन चुकी है, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो अब से आपको यूज करना है, अगर चाय बन रही है तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन चुकी है, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। प्लीज कम, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। क्लियर है? आगे देखिए, मुझे डांट पड़ रही है। अब यहाँ पर जो मुझे डांट पड़ रही है, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि डांट उसको किसी और के थ्रू पड़ रही है, डांटने वाला तो कोई और ही है, यानी कि एक्शन तो कोई और कर रहा है, डांट तो कोई और रहा है, मुझे तो केवल ऑब्जेक्ट है, यानी कि मुझे को, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको डांट पड़ रही है, वो नहीं किसी को डांट रहा है, उसे कोई और डांट रहा है, यानी काम करने वाला यहाँ पे कोई और है। क्लियर है? कई बार ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि इसमें तो ये मुझे सब्जेक्ट लग रहा है। अब आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव का है, डांटने वाला कोई और ही है, कौन है ये हमें नहीं पता। तो मुझे डांट पड़ रही है, ये सेंटेंस बनेगा आई। अब आई के साथ हम एम लगाएंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का है, इस वक्त उसे डांट पड़ रही है, इसीलिए बोल रहा है मुझे डांट पड़ रही है। आई एम बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब डांटना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी हो तो उसमें बीइंग थर्ड नंबर पे आएगा ही आएगा। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड। नेक्स्ट, मेरी किताब फट रही है। ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं, अरे ढंग से हाथ हटाओ अपना, मेरी किताब फट रही है, अरे देखो देखो, हटो हटो यहाँ से हटो, मेरी किताब फट रही है। ये बात हम कई बार बोलते हैं, तो ये कैसे बोलेंगे? अब देखो, मेरी किताब अपने आप नहीं फट रही है, फाड़ने वाला सामने वाला कोई और ही बंदा है, उसके थ्रू वो किताब फट रही है। तो क्लियर है? ये सेंटेंस जो है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी किताब है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसको सब्जेक्ट बनाया है। तो मेरी किताब, माई बुक सिंगुलर है, और जो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का है तो हमें पता है क्या करना है। माई बुक इज, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बस्टिंग लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा माई बुक इज बीइंग बस्ट। कभी कभी जब हम वीडियो बनाते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो प्लीज आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। माई बुक इज बीइंग बस्ट होगा, ये गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यह ड्रेस खरीदी जा रही है। अब देखो, ये वाले जो सेंटेंस है ये किस सिचुएशन में आता है ये भी हम बताते हैं। मान लो कोई एक फैमिली है, वो मार्केट गई है और वहाँ एक ड्रेस की कोई शॉप है, वहाँ पर ये लोग गए हैं। बच्चे ने ड्रेस अपने हिसाब से पसंद कर ली है, ये मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। बच्चे ने ड्रेस अपने हिसाब से पसंद कर ली है, और फादर, जब वो बच्चा ड्रेस पसंद कर रहा था तो उसके फादर बाहर फ़ोन पे बात कर रहे थे। अब वो अंदर शॉप पे आते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कौन सी ड्रेस पसंद आई है, कौन सी ड्रेस ले रहे हो, समझ में आया? तब ये सेंटेंस हम बोलते हैं, कैसे बोला गया है? तब वो जवाब क्या देगी? ये वाली ड्रेस, ये ड्रेस खरीदी जा रही है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ड्रेस ले रही है, या ये ड्रेस खरीद रहे हैं। कैसे भी बोलो हिंदी में, लेकिन पैसिव में सेंटेंस कैसे बनेगा? अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये ड्रेस, खरीदने वाला कौन है? उसका बच्चा, उसका जिक्र नहीं हो रहा है, ड्रेस का जिक्र हो रहा है, ये वाली ड्रेस, इस ड्रेस को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेस है आपका ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम। दिस ड्रेस आपका सिंगुलर है, और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। दिस ड्रेस इज बीइंग परचेज्ड। क्लियर है? कैसे बना? क्या? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ड्रेस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में आपने इज लगा दिया, दिस ड्रेस इज, और बीइंग तो आएगा ही आएगा क्योंकि सेंटेंस ही कॉन्टिन्यूस का है। तो वो परचेजिंग होता है वैसे एक्टिव में, तो वहां से आईएनजी हटेगा, वो बीइंग बन गया, और परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज। दिस ड्रेस इज बीइंग परचेज। अगर ये होता ये हाउस खरीद रहे हैं, ये वाला घर खरीद रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा?
दिस हाउस इज बीइंग परचेज्ड, यानी कि ये वाला घर खरीदा जा रहा है। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बनेंगे। ये वाली गाड़ी खरीदी जा रही है या ये वाली गाड़ी खरीद रहे हैं। दिस कार या दिस बाइक इज बीइंग परचेज्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कपड़े नहीं धोए जाते हैं, मतलब यहाँ पर कपड़े धोए नहीं जाते। मान लो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और आपसे कोई आके पूछता है आपको क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर देते हैं, कपड़े यहाँ पे धुलते हैं, तो कपड़े धोता कौन है उसकी बात नहीं करी जा रही है, एक्शन की बात करी जा रही है कि भाई कपड़े तो यहाँ पे नहीं धोते, कपड़े नहीं धोए जाते यहाँ पे। क्लियर है। अब मान लो कोई प्रेस की दुकान है, वहां पे आपने जाके पूछ लिया आप प्रेस करते हो, कपड़े भी धोते हो क्या, तो क्या बोलेगा नहीं नहीं हम तो केवल प्रेस ही करते हैं, कपड़े नहीं धोए जाते। तो ये वहाँ इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट है कपड़े, यानी कि क्लोथ्स, क्लोथ्स है प्लूरल। और दूसरा ये जो सेंटेंस है ये कौन सी कैटेगरी का है, ये है प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का। और यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिया है वो निगेटिव लिया है। वैसे मैं निगेटिव पे एक नया वीडियो बनाऊंगी अपना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने बताया है। यहाँ पे 2 सेंटेंस लिए हैं निगेटिव के मैंने। कपड़े नहीं धोए जाते हैं, अगर आपको कोई निगेटिव में सेंटेंस बनाना है कैसे बोलोगे, तो क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। मैंने मेरे टेंस वाली वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि सिंपल सेंटेंसेस में जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आता है। इसी तरीके से पैसिव के इस टाइप के सेंटेंस में भी नॉट 3rd नंबर पे आएगा। आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, चाहे कोई भी ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो। तो यहाँ पे है ये जो प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है इज एम आर लगता है पैसिव में। यहाँ पे क्लोथ्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, और नेगेटिव है तो नॉट साथ में आएगा, और वॉश की 3rd फॉर्म वॉश्ड, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। नेक्स्ट, यह कार नहीं चलाई जाती है। अब सपोज करो कि एक कोई घर है, वहां पे 3 कार खरीदी, 3 कार घर में लाई हुई पड़ी है, एक कार में बहुत धूल मिट्टी जमी हुई पड़ी है। तो कोई पूछता भी इस कार को यूज नहीं करता क्या, तो क्या बोलेगा वो, अगर वो यूज नहीं करता तो हाँ इस कार को नहीं चलाते हैं, इस कार को यूज ही नहीं करते हैं, या ये कार नहीं चलाई जाती है। हिंदी में किसी भी तरीके से बोलो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस कार इज नॉट ड्राइवन। दिस कार आपका ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस इसको पैसिव बनाएंगे तो इसमें इज एम आर लगेगा। कार सिंगुलर है तो इज लगेगा, और साथ में नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। दिस कार इज नॉट ड्राइवन, ड्राइव की 3rd फॉर्म ड्राइवन। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस सारे बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और ये मेरी पूरी कोशिश रही थी आज कि पैसिव को आप स्पोकन में कैसे यूज करें, अपने रूटीन की लाइफ में कैसे यूज करें, क्योंकि बहुत से मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने और बहुत से मेंबर्स जो मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं उन लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम हमें पैसिव यूज करने नहीं आते। यूज करना छोड़ो, हम तो उनको पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो मैंने ये वीडियो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दिल को बहुत ठंडक मिलती है, बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।